वेलकम टू मुफ्ती नवीद सिद्दीक चैनल। बयानात को मुकम्मल सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और दीन की सच्ची रहनुमाई हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तअखुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीने किराम, हर तरफ फितना ही फितना और सुन्नत के खिलाफ हर फितने ने अपनी अपनी अंदाज में अपनी अपनी बातों को घड़ा हुआ है। हर फितना, हर फिरका ये मुवक्कफ रखता है कि कुरान से अपनी मनमानी तफसीर को निकाले और पहले वो अपना अकीदा बनाएं, फिर अपने अकीदे को कुरान से साबित होना ये चाहिए। सबसे पहले कुरान पाक को देखकर अपने अमाल, अपने अकीदे निकाले जाए। लोग सबसे पहले अकीदा बना लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अमल कोई है, उसका एक नुक्ता, जाविया, उसका पैमाना अपनी मर्जी से निकाल लेते हैं और उसके बाद उसकी दलाइल कुरान और सुन्नत से अपनी मर्जी के मुताबिक काट कर तफसीर में राय कहें या जिस अंदाज से लोग फिर उसे पेश करते हैं। बहुत सारे हजरात को सुना दाढ़ी के हवाले से कि वो बाज तो कहते हैं दाढ़ी कोई है ही नहीं, बस हमारी जो रखना चाहिए तो रख ले। बड़े बड़े स्कॉलर हजरात को सुना कि उनका मुवक्कफ दाढ़ी बिल्कुल मामूली सी, ये भी काफी है। अपनी अपनी तोजियात, बाजू ने कहा वो दूर से आते हुए नजर आ जाए तो दाढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात, दाढ़ी का हुक्म क्या है? दाढ़ी के हुक्म में अक्सर हजरात ने, फुकहाए किराम ने तमाम तर दलाइल में बाजू ने वाजिब लिखा, बाजू ने फर्ज भी लिखा। और जो लफ्ज़ सुन्नत है उसका ये मतलब नहीं कि ये हुक्मन सुन्नत है, उसका ये मतलब है कि पैगंबरों ने रखी है। सब अंबिया का सुन्नत बमाना तरीका, ये सब अंबिया, सब सुलहा, सब असफिया का एक तरीक़ाकार है। कोई नबी दाढ़ी के बगैर नहीं था, कोई अल्लाह का वली दाढ़ी मुन्ना, दाढ़ी कट्टा नहीं था, कोई सहाबी दाढ़ी काटने वाला, मूडने वाला नहीं। गोया दाढ़ी रखना सब अंबिया से, सब सहाबा से, कुरान और सुन्नत से साबित है। अब रहा ये मामला दाढ़ी फर्ज कैसे है, तो सुनिएगा। फुकहा ने कुछ उसूल लिखे हैं, उनमें से एक उसूल सुनिए कि हर हराम काम से बचना फर्ज है। हर हराम काम से बचना फर्ज है। चोरी करना हराम, तो चोरी करने से बचना हमारे ऊपर फर्ज है। जिना करना हराम, तो बचना हमारे ऊपर फर्ज है। बेपर्दगी हराम, तो ऐसा करना, इससे बचना हमारे ऊपर फर्ज है। हर हराम काम से बचना फर्ज है। मिसालें मैंने दी है, चोरी हराम तो इससे बचना फर्ज, डाका हराम तो इससे बचना फर्ज, जिना हराम तो इससे बचना फर्ज, दाढ़ी का मूडना हराम तो इसको छोड़ना फर्ज है, इसको छोड़ना फर्ज है। ये जो जगह जगह से हर फितना उठकर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अपने अंदाज में तशरीयात करते हैं, कुरान और सुन्नत को अपनी लौंडी बनाकर, उन्हें कुरान और सुन्नत के उलूम का कुछ पता नहीं है, लेकिन वो दीन उससे साबित करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। वो मुज्तहिद बने हुए हैं। बड़ा दुख होता है जिसका काम उसी को साजे। दाढ़ी के रखने का हुक्म इस एतबार से फर्ज हुआ, और जिनने वाजिब लिखा है, वाजिब भी बमाना फर्ज के है, वाजिब भी बमाना फर्ज के है। दाढ़ी मूंडना हराम है, एक कुब्जा से छोटी रखना हराम है। सहाबे किराम में से सब सहाबे किराम ने दाढ़ी सब ने रखी थी। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो अपनी दाढ़ी को मुस्तकिल तौर पर एक कुब्जा ये अलग यूं करते और उसके बाद जो इजाफी होती इसको वो काट लेते, सब अतराफ से, तमाम जानिबों से। लिहाजा इतनी इतनी दाढ़ी रखकर यह कहना कि हमने बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल कर लिया है, बातिल बात है। बेकार इस पर बहसें करना और लोगों के नजरियात खराब करना मुसलमानों का तरीक़ाकार नहीं है। दाढ़ी मूडने का सबसे पहला रवाज, जिस तरह दीगर गंदे रवाज, गंदी आदतें कौमे लूत में हुई हैं, उस वक्त जो गंदे लोग थे वही दाढ़ी भी मूंडा करते थे। दाढ़ी मूंडना शरीफ लोगों का काम नहीं है, दाढ़ी का काटना अच्छे लोगों का काम नहीं है। हाँ, एक कुब्जा से अगर दाढ़ी ज्यादा हो जाए फिर उसको काट देना मसनून है और ऐसा करना साबित है। ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको संवार कर रखना, लेकिन संवारने का यह मतलब नहीं है खिलाफी सुन्नत आप कर लें। संवारने का यह मतलब नहीं है काट काट कर छोटी सी कर लें, दाढ़ी का बच्चा बना लें, सब तरफों से आप काट लें। संवारने का यह मतलब है सुन्नत को मुकद्दम रखते हुए अच्छे अंदाज से दाढ़ी को, जो मसनून दाढ़ी से जायद हो, उसे सब अतराफ से बराबर किया जा सकता है। लिहाजा
اپنی طرف سے بیکار باتیں کر کے، بیکار لوگوں کی باتیں سن کر اپنی داڑھیوں کو ضائع نہ کریں، یہ قبر میں آپ کے ضرور کام آئے گی اور مردوں کی نشانیاں ہیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ آج لوگ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور وہ بڑھا کر شاید یہ سمجھتے ہیں مونچھیں بڑی کرنی سے آدمی بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔